हर सफर की शुरुआत में एक अजीब सी खुशबू होती है, उम्मीदों की, नई जगह की और उस आजादी की जो उड़ानों के साथ मिलती है। आज हम चल पड़े हैं गोवा की ओर, उस धूप की तलाश में जो दिल को तपाती है और सुकून भी देती है। जैसे ही विमान ने रफ्तार पकड़ी, जमीन पीछे छूटने लगी और हम बादलों की दुनिया में दाखिल हो गए। एयरप्लेन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। नीली रोशनी, हल्की सी हवा और ट्रे टेबल पर रखा एक छोटा सा कॉफी मेन्यू। मैंने पन्ने पलटे, हर नाम के पीछे एक एहसास था और तभी नजर खिड़की की ओर गई, जहां बाहर बादलों की एक दुनिया तैर रही थी। सुनहरी धूप उन बादलों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कॉफी के ऊपर झिलमिल करता हुआ झाग। दिल में बस एक ही ख्याल आया, कभी कभी सुकून किसी महंगी चीज में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे लम्हों में छिपा होता है, जहां हाथ में कॉफी का मेन्यू हो और सामने खुला आसमान। ऊंचाइयों में बैठे हुए जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है, जैसे बादलों ने सारी चिंताएं अपने भीतर समेट ली हों। नीले आसमान के उस पार धूप ऐसे बिखरी थी जैसे किसी चित्रकार ने सुनहरी ब्रश से रेखाएं खींच दी हों। बादल नीचे ऐसे लग रहे थे मानो रुई के फाहों पर धरती ने चादर ओढ़ ली हो। हर मोड़ पर एक नया नजारा, कहीं धूप की झिलमिल, कहीं छांव का साया, और दिल कह उठा, क्या सच में सफर इतना खूबसूरत हो सकता है? हवाई अड्डे की चहल पहल में भी एक अजीब सी शांति छिपी होती है। मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ पल का ठहराव, भीड़, रोशनी और तेजी से भागती जिंदगियां, पर हमारे अंदर अभी भी वो उड़ान बाकी थी। एक सफर पूरा हुआ था और दूसरा शुरू होने वाला था, गोवा की ओर। जैसे ही विमान ने फिर आसमान को छुआ, नीला अंबर फिर से फैला और सफेद बादल ऐसे लगे जैसे किसी ने सपनों की चादर ओढ़ ली हो। धूप की किरणें शीशे से छन कर आईं, मानो कोई पुराना गीत याद दिला रही हो। चलो फिर से उस रोशनी में खो जाएं, जहां आसमान और दिल दोनों आजाद हैं। कभी बादल नीचे, कभी पास, कभी ऐसे लगें जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। हर उड़ान में कुछ पुराना पीछे छूट जाता है और कुछ नया भीतर जन्म लेता है। इस वक्त हम सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, एक एहसास था जो नीले आसमान में घुलता चला जा रहा था। नीचे झांक कर देखा, समंदर चमक रहा था जैसे धरती ने सूरज से मुलाकात कर ली हो। बस कुछ ही पल और हम उस धरती पर उतरने वाले थे जहां हवा में खारापन नहीं, आज़ादी का स्वाद है, गोवा।
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हवा का अंदाज बदल गया। अब इसमें समंदर की नमी थी और धूप में एक मीठा आलस। कैब की खिड़की से झांकते हुए मैंने महसूस किया, गोवा सच में एक एहसास है जिसे देखा नहीं, जिया जाता है। और तभी दूर से समंदर की झलक मिली, नीला, बेफिक्र फैला हुआ, जैसे खुद आसमान जमीन पर उतर आया हो। धूप लहरों पर नाच रही थी और मैं बस मुस्कुरा उठा। हाँ, अब सफर सच में पूरा हुआ। रास्ते में दोनों ओर झूमते नारियल के पेड़, बीच बीच में रंग बिरंगे घर और हवा में धीमी सी संगीत की लहरें। हर मोड़ पर एक कहानी थी। कहीं किसी चर्च की घंटियां बज उठी। ऐसा लगा जैसे वक्त यहाँ थोड़ा धीमा चलता है ताकि जिंदगी का हर पल महसूस किया जा सके। कभी कभी मंजिल कोई जगह नहीं होती, बल्कि वो लम्हा होता है जब हवा, धूप और दिल तीनों एक साथ मुस्कुरा उठते हैं। हम आ गए हैं गोवा और गोवा में हमने ले लिया है ये घर। पूरा घर अपना है। खाना बन रहा है, मैगी वाला खाना, खाने वाला मैगी वाला खाना बन रहा है। प्याज में से धुआं आ रहा है। अपना है भाई, सब अपना है, सब अपना है। बटरफ्लाई डांस। बटरफ्लाई कर लो, बटरफ्लाई। ये वाला उसकी तरह जो करते हो आप, एकदम से भागते हुए आ दो। परेश रावल।